नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 1.5 साल के बच्चे नदीम को जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी और गांव वालों की मदद से बाहर तो निकाल लिया गया था और बाहर निकालने के बाद उसे 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखने की बात कही गई थी। इसी के चलते नदीम को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा दिया गया, लेकिन बच्चे की बिगड़ती हालत को देखकर बच्चे को हिसार के सामान्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सामान्य अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए हिसार के प्राइवेट अस्पताल सर्वोदय मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सर्वोदय हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कालड़ा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर सुमित ग्रोवर, डॉक्टर वैदिता, डॉक्टर मनचंदा की निगरानी में बच्चे की पूरी देखरेख की गई, जिसके चलते बच्चे की तबीयत में काफ़ी सुधार आ चुका है और बच्चे को जल्दी ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर उसके माता पिता को सौंप दिया जाएगा। सर्वोदय हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कालड़ा का कहना है कि 48 घंटे पानी व नमी में रहने की वजह से बच्चे को सर्दी के कारण निमोनिया हो गया था, जिस कारण बच्चे को अनुकूलित वातावरण व खान पान को ध्यान में रखते हुए बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखा गया, जिस कारण अब बच्चा एकदम स्वस्थ है। तो नदीम जब आया था उस समय तो कुछ भी कह पाना संभव नहीं था, वो किस करवट जाएगा। काफ़ी सीरियस था, ब्लड प्रेशर भी नहीं आ रहा था, पल्स रेट भी बहुत ज़्यादा थी, 160 से ऊपर। इस स्टेट में कभी भी हार्ट बंद होने का डर रहता है, पर यहाँ पर आने के बाद उसका नए सिरे से सब जांच करी गई। उसके जो ब्लड काउंट्स हैं 31,000 थे, जो कि एक डेंजरस लेवल रहता है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर सुमित एंड रेडियोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर वेदिका, इन सब ने मिलकर पूरी रात मेहनत करी। एसिडोसिस में था, उसको ट्रीट किया और 2 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। उस समय उसको वेंटिलेटर पे डाला गया था, पर भगवान की दया और लोगों की दुआ से हम 2 दिन बाद वेंटिलेटर से हटा पाए। इस समय वो काफ़ी स्टेबल है, पर अभी भी बाएं फेफड़े में ऊपर की तरफ एक पैच पड़ा हुआ है, जो उम्मीद है अभी तक जिस ढंग से रिस्पॉन्स है 3-4 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। और उसके ब्लड काउंट्स भी अब 31,000 से कम होके 17,000 पे रहे। तो अभी जो दिक्कतें समस्या है वो भविष्य में इसकी कोई असर रहेगा नहीं? इसके लिए हमने ना इसका एमआरआई करवाया था, क्योंकि जब ये होश में आया तो बायां हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। वो हो सकता है उसको शुरू में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई बंद गले उसमें, उस वजह से दिमाग का हिस्सा काम नहीं करा। परंतु जब हमने एमआरआई करा तो पाया एमआरआई स्कैन बहुत अच्छा है। तो उम्मीद यही है कि पूरी रिकवरी होनी चाहिए और कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो हॉस्पिटल का जो बच्चे का खर्चा है वो वगैरह कौन अपेयर करे? देखिए, अभी तो हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। हमारे पास तो डीसी साहब और सीएमओ साहब ने कहा भाई एक बच्चे का इलाज करना है, बीइंग ए वेल विशर, और हम भी चाहते हैं कम्युनिटी में हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अभी तो हम बिना पेमेंट के इलाज कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है भी उसके अटेंडेंट से कुछ लिया जा रहा है, और गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको बियर करेगी। तो आपको क्या लगता है कितने दिन में बच्चा रिकवरी होगा, कब छुट्टी हो सकती है? इसमें ना ये कमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे की उम्र छोटी है। ये जिस फेज़ से आया उस फेज़ में पेशेंट का रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है कीटाणुओं से लड़ने का। अब जैसे हमने देखा एक बार पूरे एक्सरे साफ़ हो गए थे, अब छोटा सा पैच अपीयर हुआ है। अगर ये पैच डिसअपीयर हो जाता है, और जैसे हमने कल्चर के हिसाब से कल दवाइयाँ चेंज करी हैं, तो उम्मीद करते हैं 1 हफ्ता 10 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज होना चाहिए, अगर दोबारा से इन्फेक्शन नहीं होता तो। सर्वोदय हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता का कहना है कि जब बच्चा यहां आया था तो वह बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में था, लेकिन अब बच्चे की तबीयत में बहुत सुधार आ चुका है। जल्दी ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी व जल्दी ही उसे उसके माता पिता को सौंप दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे आप बच्चे को देख रहे हो नदीम को, मतलब मेन समस्या क्या मानते हैं आप, क्या दिक्कत हुई है? जैसा कि डॉक्टर उमेश कालड़ा ने बताया कि जब बोरवेल से निकाला गया बच्चा काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, तो उसको जो एक्सरे किया गया तो उसमें निमोनिया था लेफ्ट साइड का बिल्कुल ही। तो हमारी दवाइयों से काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गया, इन्फेक्शन काफ़ी कंट्रोल हो गया है। अब जो थोड़ा बहुत हिस्सा रह रहा है इन्फेक्शन का, वो हमने कल्चर के हिसाब से दवाइयाँ थोड़ी बदली हैं, और उससे उम्मीद की जा सकती है कि 5-7 दिन में अच्छा रिस्पॉन्स उसका बच्चा इस चीज़ से बाहर आ जाएगा। नहीं, भविष्य में उसका कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, जो होगा तो कंप्लीट क्योर हो गया इन्फेक्शन का। तो डॉक्टर्स यहाँ ने रेफर कर दिया आपके यहाँ आए, जैसे सर्वोदय हॉस्पिटल हाँ में। जी, तो उस टाइम क्या पोजीशन थी बच्चे की? उस टाइम तो बच्चा वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया था, काफ़ी क्रिटिकल था। उसको मतलब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी दी जा रही थी, उसका मतलब धड़कन भी कमज़ोर थी, तो काफ़ी हालत नाजुक थी। तो क्या लगता है आपको कब तक बच्चा रिकवरी कर पाएगा पूरी तरह से?
जैसे आज की रिपोर्ट के हिसाब से हमने जो कल्चर कराया उसके हिसाब से दवाइयाँ दी हैं, तो उम्मीद है कि 5 हफ्ते में उसका कंट्रोल में सर आ जाएगा। और अपने आप ओरल भी इनटेक बच्चा, जैसे अभी हम उसको ट्यूब से फीड करा रहे हैं, तो उम्मीद है कि बच्चा अपने आप दूध पीने लायक हो जाएगा। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।